21वीं सदी में यदि नीट का पेपर इस सरकार पे नहीं संवर पाता है तो आगे बात करना ही वो है देश के युवा छात्र। जागिए जागिए जागिए। साथियों नमस्कार, मैं बसंत राय। आज अति आवश्यक सूचना हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। 26 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल और छात्रों से हमारी अपील। दूसरी, मोदी जी ने किस प्रकार से मिडिल क्लास पर 7 जो देश पर विपत्ति आई, 7 प्रकार के फैसले लेने के लिए, बोझ डालने के लिए कहा है, उस पर बात करेंगे। हम सभी देशभक्त हैं, देश के साथ हैं और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पर हमारी बात को आप गंभीरता से सुने और यदि आपको अच्छी लगता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, शेयर और समर्थन जरूर करें। आपके सहयोग से ही हम जैसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं और आपकी बात रखने का, आपके बीच रखने का प्रयास करते हैं। जब से पहला करते हैं नीट, 26 लाख युवाओं का भविष्य कैसे खिलवाड़ किया गया। एक बार नहीं है, ये 4 बार है। इस बार 26 लाख युवाओं का बताया जाता भविष्य। नीट का पेपर लीक, नीट की परीक्षा लीक। मेरे देश के युवा साथी, आप संवैधानिक रूप से जागिए। कब जागेंगे? मोदी सरकार आई है, जिस दिन से गुरु घंटाल आए हैं 4 बार पेपर लीक हो गया है। इस बार पहली बार 2017 में पटना से और जयपुर से पेपर लीक हुआ। किसकी सरकार थी? और दूसरी बार 2021 में जयपुर यूपी से पेपर लीक हुआ और महाराष्ट्र से। तीसरी बार 2024 में झारखंड, बिहार से पेपर लीक हुआ और चौथी बार अभी वर्तमान में पेपर लीक जयपुर से फिर पेपर लीक। सबसे ज्यादा बीजेपी की सरकार होती है जहां से पेपर लीक ज्यादा होते हैं और केंद्र सरकार का कंट्रोल नीट परीक्षा पर है। मैं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछना चाहता हूं, कर क्या रहे हो? उस बच्चे से पूछिए जिसने जिंदगी लगा दी। उस बच्चे के माँ बाप से पूछिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत लगा दी, कमाई लगा दी बच्चे के भविष्य के लिए। आखिर क्या कर रहे? इस सरकार से पेपर नहीं बच पाते, बच्चों का भविष्य नहीं बच पाता। ये सरकार कैसे विकास करती है? और मैं देश के युवा साथियों से, देश के भविष्य हो आपसे पूछना चाहते हैं, आपको नहीं लगता कि सरकार आपके हित में काम करती है? आपको लगता है? मेरे को तो नहीं लगता। फिर आप क्यों नहीं जगते? आप संवैधानिक रूप से जगिए ना। भारत माता का की लाज रखने के लिए हमारा संविधान कहता है गलत का विरोध करिए। 4 बार पेपर लीक होना कोई अच्छी बात है? कैसी सरकार है? आज तक आपने सुना कि किसी को फांसी हुई पेपर लीक में? किसी को कुछ नहीं होना है। जब तक आप नहीं जागोगे तब तक कुछ नहीं होना है। मेरी आपसे यही है हाथ जोड़कर विनती कि आप भविष्य को चकनाचूर करने वाली ये सरकार को उखाड़ फेंकिए, संवैधानिक रूप से इसका विरोध कीजिए। जब इस सरकार के सोई हुई अंधी बहरी गूंगी सरकार के मुंह पर तमाचा मारिए आप संवैधानिक रूप से। जब इस सरकार थोड़ी बहुत सुधर सकती है, वरना इस सरकार कोई कुछ नहीं कर सकती। इस सिर्फ आपसे आपके लिए गुरु घंटाल है, कभी विश्व गुरु नहीं बन सकती। अब दूसरी बात हम करते हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से 7
प्रकार के मिडिल क्लास के लिए कहा है कि इस अभी देश पर संकट आया है, आप पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कीजिए, विदेश मत जाइए, सोना मत खरीदिए, हम तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये मिडिल क्लास भर से कहा गया है? क्या भारत सरकार ने अपने खर्चे में कटौती की है? क्या मोदी जी ने अफसरशाही पर लगाम लगा कटौती की है? वो अफसरशाही जो छोटे छोटे कर्मचारी अधिकारियों को लेकर अपने खर्चे बढ़ाए हैं, उस पर रोक लगाई है? क्या अडानी अंबानी जी के लिए खर्चे कम करने के लिए कहा गया है? हाँ, मिडिल क्लास देशभक्त है और मिडिल क्लास और सभी देशवासी देश के लिए तैयार हैं। जो संकट आएगा उससे निपटने के लिए सब सरकार के और देश के साथ हैं। पर ये कैसा है, कैसा नियम है? मात्र मिडिल क्लास के लिए मात्र क्या सरकार के मंत्री अफसर जो अफसरशाही करते हैं, जो सरकार के बड़े बड़े मंत्री, उनका काफिला नहीं चल रहा? उनने कुछ कटौती अपने लिए की है क्या? इसलिए आपको यही छोड़ के हम जाते हैं, आगे फिर मिलते हैं जल्द। हमारी आपसे हाथ जोड़कर है, विनती है, देश के लिए सोचिए। यदि मोदी सरकार 10 वर्ष में 4 बार नीट का पेपर लीक कर सकती है तो यूपीएससी की तो हम बात नहीं करते। और ये तो 4 बार ओपन हुआ है पेपर लीक, कितनी बार हुआ होगा इसकी कोई वो नहीं। लगता है कोई पेपर इसे समझता ही नहीं, हर पेपर लीक होता है, और जब पेपर लीक होता है तो देश का भविष्य खत्म होता है। और दूसरी बात, हर देश पर जो ईरान और अमेरिका की लड़ाई चल रही है उससे हर देश पर संकट आया है, पर किसी देश के प्रधानमंत्री ने 7 चीजों के लिए मिडिल क्लास से कहा है हाँ 1-2 चीज करना चाहिए। इससे क्या आने वाले समय में क्या हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, गड़बड़ाएगी क्या? अभी वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था के लिए कोई संकट है? मोदी जी सार्वजनिक रूप से ये भी देश को बताएं कि हमने इस 7 जो मिडिल क्लास के लिए अनुरोध किया है कि खर्चे कम करिए, इसमें आगे या वर्तमान में देश की स्थिति क्या है? अब देशवासियों, आपसे हमारी निवेदन है, हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है संवैधानिक रूप से। आप सोचना आपका है, आपको